ऑल राइट, बी क्वाइट ऑल ऑफ यू। अब ठीक है, नाउ द क्लैरिटी इज ओके। क्या हुआ? अब ठीक है, चीज चेक करो क्लैरिटी। हाँ ठीक है, साउंड नहीं चाहिए। यस, देखो बच्चे हम बात कर रहे हैं लेंस कॉम्बिनेशन की। दो लेंसेज रखे बच्चे हमने, इनको कांटेक्ट में रखना है। दिस इज लेंस नंबर 1, ओके, और यहाँ पे लेंस नंबर ये है 2। इस तरह से दो लेंसेज कांटेक्ट में रखनी है, ओके, जोड़ देना है, ओके। दिस इज द कॉमन प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ओके। और यहाँ कहीं बच्चे क्या रखा मैंने, ऑब्जेक्ट रख दिया। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ओके, ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे हमने लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला डिराइव करना है। किसके लिए? फॉर द इफेक्टिव फोकल लेंथ। अगर दो लेंसेज को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, तो बच्चे ये दो लेंसेज मिलके इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएंगे? दो लेंसेज हैं, 3 लेंसेज, 4 लेंसेज, एनी लेंसेज देयर कुड बी, ठीक है। बट हमारे सीबीएसई सिलेबस में 2 लेंसेज वाला ही केस है, ठीक है। मैं आपको 3 लेंसेज तक के क्वेश्चन कराऊंगा। तो 2 लेंसेज इन कांटेक्ट में रख दिया, एंड आई वांट टू फाइंड कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज वहां पे कहां बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं, तो बच्चे ये जो कंबाइंड सिस्टम है, ये एक इंडिविजुअल लेंस की तरह ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे। 2 लेंसेज मिलके एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके एक नया लेंस बन जाता है। दिस इज द न्यू लेंस, मतलब कि बिहेवियर ऑफ द ड्यूअल लेंसेज विल बी लाइक सिंगल लेंस। 2 लेंसेज का बिहेवियर एक लेंस की तरह होगा, ठीक है। 2 लेंसेज को कंबाइन करके जो ओवरऑल बिहेवियर बनने वाला है, दैट विल बी एज इफ देयर इज सिंगल लेंस। वो ऐसा होगा कि यहाँ पे एक सिंगल लेंस ही लगा हुआ है। तो हमें इसका पूरा रे ऑप्टिक्स, पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स समझना है कि कहाँ पे इमेज कैसे बनेगी और क्यों बनेगी। ऑलराइट, सो देखो, दिस इज, मान लेते हैं कि इस लेंस का फोकल लेंथ है f1 और इस लेंस का फोकल लेंथ हम मान लेते हैं f2, और ये तुम्हारे पास में क्या है? दिस इज द न्यू लेंस, यू कैन से इक्विवेलेंट लेंथ, बेटर वर्ड इज इक्विवेलेंट लेंस। जैसे हम लोग यार रेजिस्टेंस वाले केसेस पढ़ते थे कि 2 सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कितनी बनती थी, रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे न्यू लेंस जो होगा बच्चे, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना बनेगा? इक्विवेलेंट f क्या होगा? लेट अस सपोज इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आता है fe, कितना आएगा f? कितना आएगा f? तो वो हमें यहाँ पे निकाल के दिखाना है। वैसे हमारा एक कॉमन सेंस काम करता है बच्चे, और मुझे लगता है कि जो यहाँ पे फोकल लेंथ बननी चाहिए 1/fe should be equal to 1/f1 plus 1/f2, ऐसा बनना चाहिए, जो हमारी कॉमन सेंस कहती है। बिकॉज पहले वाले लेंस के लिए f1/f1 should be equal to 1/b minus 1/u होना चाहिए, ठीक है। दूसरे वाले के लिए 1/f2 is equal to 1/b minus 1/u। बट पहले वाले लेंस के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा इमेज, ठीक है, खैर ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहने वाला है। दूसरे वाले लेंस के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सा इमेज, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट के लिए, तो पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये वाला है, इस लेंस ने, लेंस 1 ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनानी है, आओ इसको देखते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, वी विल टेक 2 रेज, ठीक है। एक रे मैंने ये ले ली जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, और ये सीधा यहाँ पे बाहर निकल गई, ये ऑप्टिकल सेंटर से। मुझे रे थोड़ा सा ऊपर बनानी चाहिए थी, बट चलो कोई बात नहीं, अब बन गया तो बन गया, ठीक है। तुम लोग ध्यान रखना कि थोड़ा सा ना बिल्कुल मिडल से निकालना है इसको। कौन सा मैंने पेन से लिखा हुआ है जो रेज नहीं होगा, ओके, इसको मिडल से कर लिया। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और बच्चों ये रे मैंने निकाल दी, ओके, सीधा निकल गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी, ओके। लेंसेज कैसे हैं? मैंने क्या बोला, लेंसेज कैसे हैं? थिन लेंसेज हैं। थिक लेंसेज के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, थिक लेंसेज वाला कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है। लेंसेज कैसे हैं बच्चे? थिन लेंसेज हैं। अगर लेंसेज थिन हो गए, अगर लेंसेज थिन हो गए, मतलब एक लेंस ये है, एक लेंस ये रहा, ये रहा, बिल्कुल बहुत पतले पतले लेंसेज हैं, तो चाहे आप इसके सेंटर से डिस्टेंस मेजर करो और चाहे इसके डिस्टेंस से मेजर करो, एक ही बात है।
तो हम क्या करते हैं, हम ना यहां से मेजर करेंगे ना यहां से करेंगे, हम यहाँ पे कॉमन सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये रहा कॉमन सेंटर, दो को कंबाइन करके एक लेंस बन गया, ठीक है। तो लेंसेज थे ना, अगर लेंसेज थिक होते फिर ये कहानी ना होती, बट अभी यहाँ पे लेंसेज थिन है, तो चाहे आप यहां से नोटिस करो, चाहे यहां से करो, चाहे मिडल से करो, तो मैं सारी जो मेजरमेंट करने वाला हूँ यू वी वो सब कहां से करूंगा, मिडल से करने वाला हूँ। क्लियर हो रही है बात? ओके, देखो लेट अस टेक द फर्स्ट रे, ये वाली सीधी निकल गई, और एक रे मैंने ये ले ली, ये वाली, ठीक। अब ये रे जब निकली यहां से बच्चे, तो ये जो रे है, इस रे ने इस लेंथ पे पड़ने के बाद में क्या होना है, इट हैज टू डेविएट, जैसे कि ये अगर एक लेंस होता है यहाँ पे मान लो, ठीक है, और ये रे इस पे पड़ती, तो ये रे क्या होने थे बच्चे, ये रे ऐसे डेविएट हो जाती थी, ये सोच को बताऊं, रे ने बेंड होना था, ठीक है, रे ने क्या होना था, बेंड होना था टुवर्ड्स नॉर्मल। व्हाई टुवर्ड्स नॉर्मल? यहाँ पे टेंसर से रे जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस फेस का नॉर्मल ये बनाओगे, वो अलग बात है, वो सब ध्यान में नहीं देना भी, ठीक है। वो सिर्फ लेंस मेकर में ध्यान रखना, जहाँ पे रिफ्रैक्शन दो सरफेसेस पे हमने दिखाई थी, इधर भी और इधर भी। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल मिडल से रिफ्रैक्शन आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल मिडल से, जो कि 10th क्लास में सिखाया गया था कि भाई रे की जो बेंडिंग है वो बिल्कुल मिडल से शुरू की जाती है, ओके। रे की बेंडिंग मिडल से शुरू की जाती है, ओके। सिंपलिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, दिस इज डन जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपलिसिटी, ओके। तो ये रे बच्ची यहाँ से ऐसे निकल गई, ओके, और यहाँ क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ऐसे ही होना था। रे ये गई, ये यहाँ पे मुड़ गई, और मिडल वाली जो ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही थी वो सीधा जा रही थी, दो रेज जहाँ पे क्रॉस करें वहाँ पे इमेज बन गई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इस रे को मैं ऐसे फॉरवर्ड करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर ये लेंस एब्सेंट होता, तो इस रे ने क्या होना था, ये ऐसे यहाँ पे बोलो ऐसे निकल जाना है ना, यहाँ पे, ठीक है। अगर ये रे ना होती, सॉरी ये लेंस यहाँ पे ना होता, सेकेंड लेंस, तो बच्चे रे कैसे निकलती, सीधा निकल जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लेंस मौजूद है, इट इज अवेलेबल हियर, यस, ओके। तो बच्चे ये जो रे ऑफ लाइट है, इस मिडल पॉइंट से क्या हो जाएगी, यहाँ पे बेंड हो जाएगी, बेंड हो गई। अब ये सेकंड लेंस की तरफ बढ़ी रे ऑफ लाइट, देखो सेकंड लेंस की तरफ, लेकिन सेकंड लेंस कहता है कि भाई मैंने तेरे को आगे जाने नहीं देना स्ट्रेट, तो इस लेंस ने पकड़ के इसको ये बेंड कर दिया। बड़ा भी बेटर अगर थोड़ा और बड़ा बनाता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपको समझ आ रही है, मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, पहले वाले लेंस ने पकड़ के इस रे को ऐसे मोड़ दिया, आर यू गेटिंग इट? लेंसेज बड़े थिन है, लेंसेज बड़े थिन है, तो एयर का जो गैप है वो ना के बराबर होगा। ये तो मैंने बनाने समझाने के लिए तुमको ऐसा बनाया था, बहुत पतले पतले लेंसेज है, जब लेंसेज पतले होंगे तो एयर का गैप जो होगा बिल्कुल यहाँ नॉचेस पे होगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे नहीं, ऊपर होगा बट बहुत बड़ा होगा, ठीक है। यार सारी कहानी थिन लेंसेज की चल रही है, ठीक है। थिन लेंसेज को माइंड में थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बनाऊंगा थिक लेंस, बनेगा ही थिक लेंस, थिन लेंस बना के बताऊंगा तो कुछ भी बदलने नहीं पड़ेगा, मुझे क्या बनाना है, आपको क्या बनाना है। ऑलराइट, सो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाना जा रही थी, लेकिन इस लेंस ने पकड़ के इसको ऐसे मोड़ दिया, ओके, क्लियर है? अच्छा, तो देखो यहाँ पे ये लेंस है 1, लेंस नंबर 1, और ये है लेंस नंबर 2। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हो गया,
ओके, और ये इसकी इमेज हो गई, ठीक है, V1 बोल दिया मैंने इसको। तो बच्चे लेंस 1 जो था यहाँ पे, दिस इज लेंस 1, लेंस 1 की इमेज कहाँ बन रही है, ये बन रही है, इसको बोला मैंने I1। अब मैं डिस्टेंस कहाँ से नोट करूंगा बच्चे, डिस्टेंस है बिल्कुल ना मैं इधर से नोट कर रहा हूँ लेफ्ट से, ना मैं राइट से, मैं लेफ्ट और राइट के मिडल में से, रीजन लेंसेज आर थिन, रीजन लेंसेज आर थिन। ओके, तो I1 क्या है बच्चे, I1 इमेज फॉर्म्ड बाय L1, यस और नो। ये L1 इमेज, L1 लेंस है बच्चे, L1 लेंस की इमेज कहां बन रही है, यहां बनी है। और देखो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन का इस्तेमाल किया है, डॉटेड लाइन का इस्तेमाल इसलिए किया बिकॉज इस लेंस ने इस रे को सीधा जाने नहीं देना है, उसको मोड़ देना है। तो सेकंड लेंस जो था L2, इसने इस रे को ऐसे जाने के बजाय ऐसे बेंड कर दिया, ये यहाँ बेंडिंग हो गई। अब यहाँ पे ये इमेज बनी फाइनल इमेज I, यानी कि अगर आप इसको यहाँ पे एनालाइज करो तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये रे ऐसे निकली बच्चे, ठीक है, और इस रे को ऐसे यहाँ पे लेंस ने मोड़ दिया। दिस इज योर फाइनल इमेज, इमेजिन इट, इमेजिन ये है इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस। ये हो गया तुम्हारे पास में इमेज डिस्टेंस V और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U। हो ये रहा है बेसिकली यहाँ पे दो लेंसेज अलग अलग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बट इन दोनों का ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो ऐसा आएगा कि एक ही लेंस काम कर रहा है, समझे, समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल लेंसेज का फॉर्मूला लगा के देखेंगे। देखो फॉर L1 अगर मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाऊं 1/f1 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f1 किसका फोकल लेंथ है, L1 का, ठीक है, f1 किसका फोकल लेंथ है, लिख दो यहाँ पे f1 इज फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड f2 इज फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस। यार ये सब मुझसे क्या लिखवा रहे हो, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत होती नहीं बेसिकली, तो आपको डेरिवेशन आती है तो आप सीधा लिखो f1 इज दिस, f2 इज दिस, सीधा काम करो। ओके, चलो, तो ये होगी तुम्हारे पास में f1/f1 की वैल्यू। अब मुझे बताओ कि जो लेंस 1 है, लेंस 1 ने इमेज कहां बनाई है, ये बनाई है, ये बनाई है, तो इमेज डिस्टेंस क्या बनेगा, इसको मैंने बोला V1, और ये बच्चे I थी फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज I यहां पे लिखो, और ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का क्या होगा, फाइनल V कैपिटल स्मॉल v। ओके, सो मच मेरे नाम मार्क करके ना रॉकेट बना के सीधा दे हमने। तो 1 बाय पानी दिया जाएगा, 1/f1 पानी दिया जाएगा, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/v क्या होगा यहाँ पे, v1 माइनस 1/u, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फॉर सेकंड लेंस, जब आप सेकंड लेंस की बात कर रहे हो तो सेकंड लेंस के लिए बताओ ऑब्जेक्ट कहां पे, वही लेंस मेकर फॉर्मूला वाला रूल लगाना है। सेकंड लेंस के लिए I1 विल बिकम वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं मुझे, फॉर सेकंड लेंस I1 विल सर्व एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, VO मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। Therefore, U for second case will be equal to V1। लेंस मेकर फॉर्मूले में क्या बताया था मैंने आपको, जब ये सेकंड लेंस है बच्चे, अब इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ, ठीक है, ठीक, तो उसका इक्वेशन तुमने लिख लिया। अब यहाँ पे अगर इस लेंस की बात करी जाए तो इस लेंस को क्या लग रहा है कि यार ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है कहां से आ रही है, इस लेंस के लिए लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट पता नहीं कहां से आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पीछे वाले कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, बट अगर आगे इसको प्रोड्यूस करें तो आगे ये रे यहाँ आके कन्वर्ज कर जाती है, मीट कर जाती है, लेकिन ये रियल रे नहीं है, ये कैसी रे है, वर्चुअल रे है। तो वर्चुअल रे का मतलब क्या हुआ, दिस विल बी टेकन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द फाइनल इमेज। यानी इस लेंस ने समझना है कि मेरे पास ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है
और इसका इमेज मुझे ये बनाना है। लेंस 2 के लिए यहाँ पे I1 becomes virtual object and then image is found finally. Okay. Therefore B क्या होगा बच्चे? B is equal to B simply. Therefore we will apply the lens equation which says 1 by f2 is equal to 1 by B कितना है? 1 by B is B simply minus 1 by B1. 1 by U था ना, तो 1 by U की जगह पे मैंने 1 by B1 कर दिया। ठीक है? कोई डाउट यहाँ पे? ओके। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कन्वेंशन लगा के देख लोगे तो कोई चक्कर नहीं, कन्वेंशन के हिसाब से भी सारा पॉजिटिव बन रहा है। 1 और 2 करो ऐड, कर दो ऐड 1 और 2, ऐड 1 and 2, you will get 1 by f1 plus 1 by f2 equals to, बच्चे देखो ये तुम्हारे पास में है प्लस, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है माइनस का, ये प्लस है यानी 1 by b1 माइनस 1 by u प्लस 1 by v माइनस 1 by b1। ठीक है, ये प्लस ये माइनस खत्म हो गया और बना क्या 1 by v माइनस 1 by u बना, एंड दिस इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2। अब ये क्या चीज है 1 by f, 1 by f, ठीक है, 1 by f, यानी कि ये आ गया इसका, इस वाले का जो फोकल लेंथ है वो है ये ये तक की f, ठीक है, ये f है, इसको मैंने यहाँ पे f ही लिख दिया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, यानी कि दो लेंसेस को जोड़ के एक सिंगल लेंथ बना दिया। सिंगल लेंथ का फोकल लेंथ कितनी है 1 by f है, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना हमारे पास 1 by v माइनस 1 by u, तो ये रहा u सिंगल लेंथ का, और सिंगल लेंथ की इमेज क्या बनी, ये बनी, ठीक है, तो u और ये रहा v, और फोकल लेंथ कितनी इसकी f, ठीक है, तो 1 by v माइनस 1 by u इज सिमिलर इज इक्वल टू बेसिकली 1 by f। क्लियर हो गया? तो आपके पास में एक रिजल्ट आया बच्चे, क्या रिजल्ट आया कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ रही है, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आई है वो आई है 1 by f1 plus 1 by f2। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखूंगा कि fe is equal to f1 f2 divided by f1 plus f2, ये देखो है ना, एलसीएम लेके रेसिप्रोकेट करके मतलब फाइनल स्टेप। ओके, ये आया मेरे पास में। अब यहाँ से मैं बच्चों आपको 3 केसेस बना के दिखा, लेट अस सी द 3 केसेस, ठीक है, 3 केसेस बना के देखो। डेरिवेशन तो क्लियर होगी, है ना, कई बार डेरिवेशन भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको ये भी आना चाहिए। ओके, तो बच्चे वो इक्वेशन आ गया अपने पास में, Fe is equal to f1 f2 divided by f1 plus f2, ठीक है, ये चीज आ गई। अब सपोज करो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, पहला केस है बच्चे, मान लेते हैं हम लोग कि 2 कॉन्वेक्स लेंसेज पड़े हैं। कैसे पड़े हैं बच्चे? 2 कॉन्वेक्स लेंसेज पड़े हैं। इफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, तो फोकल लेंथ कितनी बनती है, इक्विवेलेंट ये आ रही है ना, डिवाइड बाय f1 plus f2, ये आ रहा है प्लस, जो आप डिराइव कर चुके हो, ठीक है। दूसरी चीज मतलब इस तरह से, एक ये और एक ये, ओके, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या बनेगी यहाँ पे, ओवरऑल प्लस ही आने वाला है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस सब कुछ प्लस, ओके। तो रिजल्टेंट जो लेंस बनेगा वो भी क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। दूसरा है, मान लो 2 लेंसेज हैं बट एक कॉन्केव है एक कॉन्वेक्स है, ठीक है। केस नंबर 2, व्हेन one convex is joined with concave, मतलब इस तरह से एक कॉन्वेक्स है बच्चों और एक क्या है, कॉन्केव है। इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2 माइनस f2। अब बताओ कि इन दोनों का बिहेवियर कैसा होगा, मतलब कि जो रिजल्टेंट लेंथ बनेगा क्या वो कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा?
वी कैनॉट से लाइक दिस। हमें चेक करना पड़ेगा कि ओवरऑल फोकल लेंथ प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चे केसेस बना रहा हूँ मैं। एक कॉन्वेक्स, सुनो ध्यान से, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, कॉन्केव का रहता है माइनस रहता है। तो बताओ मुझे 1 बाय क्या बनेगा यहाँ पे, 1 बाय एफ ई इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 बट विद माइनस है। क्यों भाई, f2 क्या था, माइनस में था, ये लिखा मैंने। तो बेटर है कि मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख दूं, इस तरह से लिखूं। तो क्या बनेगा मेरे पास में, एफ ई शुड बी इक्वल टू f1 f2 डिवाइड बाय f2 माइनस f1। बोलो क्लियर है, ये बनेगा, ये फोकल लेंथ आएगी। अब यहाँ पे फर्दर 3 केसेस बन जाएंगे इस इक्वेशन से बच्चों। एफ ई इज इक्वल टू f1 f2 डिवाइड बाय f2 माइनस f1। यहाँ से बच्चों 3 केसेस बनते हैं, 3 केसेस बनेंगे। पहला केस बनता है, सब केस क्या बनता है, अगर f2 की वैल्यू ग्रेटर देन f1 आ जाए, ध्यान से देखना, अगर f2 की वैल्यू ग्रेटर देन f1 आ जाए, f2 की वैल्यू यानी इसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाए, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर f2 की वैल्यू ज्यादा है और f1 की वैल्यू कम है, तो भाई पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है, क्यों, क्या लगता है, पहला जल्दी खत्म नहीं ऊपर सोचो, दिमाग लगाओ, सोच को सोच के बताओ। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या बनी, ये बनी, पॉजिटिव आएगी सर, पॉजिटिव आएगी फॉर श्योर। देख ले सर, फिर इसमें तो आगे सब केस बन सकते हैं, अगर f1 नेगेटिव तो f2 नेगेटिव हो, f2 नेगेटिव को खुद नहीं करते, वैल्यू नेगेटिव होती है, वो तो जिससे तो सिंपल नेगेटिव कर देते हैं। देखो ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करते हैं, उनका वेरीफाई करते हैं, सर f1 और f2 दोनों पॉजिटिव लेने हैं हमने, ये बता दो बस क्या, f1 किसकी है, f1 इसकी है और f2 इसकी है, तो कंफ्यूजन कहाँ पे है, f1 इसकी है, f2 इसकी, कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। अब मैंने अगर यहाँ पे एलसीएम लिया, ध्यान से देखो, मैंने फॉर्मूला ये बना दिया यहाँ पे, ठीक है, f1 f2, ये बात समझ आ रही है आपको, f2 माइनस f1, ठीक है। तो अगर ये f2 की वैल्यू बड़ी है, यानी इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ कम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो ओवरऑल फोकल लेंथ आएगी तुम्हारे पास में, वो क्या बनेगी, f1 f2 डिवाइड बाय ये जो डिनोमिनेटर में आएगा बच्चे, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, ये जो ओवरऑल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। दोबारा कन्वेंशन क्यों लेगी बच्चे, तू देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तुम लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ पे ना प्लस लिखे फिर वहां पे कन्वेंशन दोबारा लेते, है ना, तो जरूरत नहीं है, हमने पहले ले लिया, फोकल लेंथ क्या आ गई अपने पास में, पॉजिटिव आ रही है भाई। ये डिनोमिनेटर में f2 माइनस f1, ये बड़े में छोटा माइनस करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास में, पॉजिटिव आने वाला है, यानी कि लेंथ कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, बात खत्म हो गई, ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में। पॉइंट बी उठाओ, पॉइंट बी के हिसाब से अगर देखा जाए बच्चे कि f1 ग्रेटर देन f2 ले लेते हैं मान लो, ठीक है, f1 ग्रेटर हो गया, f2 छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी तुम्हारे पास में, इट विल बी नेगेटिव। इक्विवेलेंट नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ,
जो लेंस बनेगा वो कॉन्केव बनेगा। ठीक हो गया? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, चलो अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तीसरा केस है f1 और f2 के बराबर है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या बनेगी? ये बनेगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी लेंस नहीं है, इट विल सिंपली बिहेव लाइक ग्लास प्लेट, सिंपल ग्लास प्लेट। यार टेंशन मत लो, जो बता रहा हूं उसको समझो, डाइजेस्ट करो और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने यहाँ पे कन्वेंशन लगा दी है, दोबारा कन्वेंशन नहीं लगाना, ठीक है? बार बार लगाओगे तो काम खराब हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, अगर तुम्हारे पास में कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है और वो ग्लास प्लेट है, तो बताओ रे डायग्राम कैसे बनेगा? चलो देखो यहाँ पे बच्चे, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें मैं। ये तुम्हारे पास में है इस तरह से, ओके, ए, दिस इज बी एंड दिस इज केस नंबर केस सी। एक मिनट, ओके, ये है F1, ये है यहाँ पे F2। आप बच्चों, आप तीनों को ये बताना है, सॉरी आप सभी को इन तीनों केसेस में ये बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2। F1 और F2 में क्या रिलेशन है? एक मिनट, अभी ये कंप्लीट नहीं है। बताओ। सर फर्स्ट वाले की फोकल लेंथ सेम है, सेकंड वाले में कन्केव की ज्यादा है, थर्ड वाले में तो यार इसको मत देखो प्लीज, इसके साथ मत देखो, जो यहाँ पे डायग्राम बनाया है आपको बताना है F1 एंड F2 में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है? F2 से greater than क्या रिलेशन है? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला वो है। पता लग रहा है क्या रिलेशन होगा इसके बीच में? F1 और F2, ये इसका F1 इसका F2। सिर्फ A में F2 की ज्यादा है, F2 से greater than F2 A में F1 की ज्यादा है और थर्ड में इक्वल है। पता है आपको? है ना, सिंपल है। तुम्हारे सामने वहां पे वो तीनों केसेस बना रखे हुए हैं। यहाँ क्या हो रहा है बच्चे? कन्वर्जिंग आ रहा है, रे कन्वर्ज कर रही है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की तरफ बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हो गया कि हमारे जो F2 है वो ज्यादा होना चाहिए। अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान ऑल द केसेस एंड आंसर दे सकते हो आप इजीली। ठीक, कोई डाउट यहाँ पे? चलो अब आ जाओ न्यूमेरिकल पार्ट पे। आज हम न्यूमेरिकल पार्ट पे न्यूमेरिकल करते हैं, फिर क्लैरिटी ज्यादा होगी। देखो चलो बच्चे, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 2016 में एग्जाम में आया था। क्वेश्चन है कि भाई three convex lenses are there having equal focal length 20 centimeter। three convex lenses are being given, ठीक है? ये लेंस है 1 L1, ये लेंस है यहाँ पे L2 और यहाँ पे ये लेंस है L3। ओके, three convex lenses are given, हर एक की फोकल लेंथ कितनी है? इसकी फोकल लेंथ है 20, इसकी फोकल लेंथ भी है 20 और इसकी फोकल लेंथ भी है 20। ठीक है, F1 F2 F3 तीनों 20 दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर। हंसना मत, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। नाउ इसके सामने यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितनी दूरी पे? 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। और ये कॉम्बिनेशन जो है, जो कि कॉन्टेक्ट वाला कॉम्बिनेशन नहीं है बट है एक तरह का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जो इमेज बनाता है फाइनली वो यहाँ कहीं बनाता है। दिस इज दी फाइनल इमेज, जो कि इस लेंस से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। आपको पता लगाना है फाइंड separation between L1 and L2
एंड L2 एंड L3, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस कितना होने वाला है x और ये डिस्टेंस कितना होने वाला है y, ये निकालना है। एंड ऑल्सो ट्रेस द रे डायग्राम। चलो मैं क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाता हूँ, नहीं मैं करके दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन तो ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, दूसरा आप खुद ट्राई करेंगे। यस, सबसे पहले बच्चे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये जो डिस्टेंस फोकल लेंथ में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर रखा हुआ है, फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, यानी कि C है, C या rather you can say 2f। अगर ऑब्जेक्ट को लेंस के 2f पर रखा जाए तो उसकी इमेज भी राइट साइड पर 2f पे ही बनती है। क्लास 10th में एक केस पढ़ा होगा हमने कि अगर यहाँ पे 2f पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है 2f पर रखा हुआ है, तो इसकी इमेज भी राइट साइड पे यहाँ पे 2f बनती है, सेम साइज में बनती है और इन्वर्ट पे बनती है। क्लास 10 का केस है, जितना डिस्टेंस दिए उतना ही डिस्टेंस पीछे 2f पे सामने, 2f पे इमेज पीछे बनती थी, रियल बनती थी, इन्वर्टेड बनती थी, सेम साइज की बनती है, डिट्टो एज इट इज, नो डिस्टेंस, नो डिफरेंस, ठीक। तो यहां से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि 40 सेंटीमीटर आगे है तो ऑब्वियसली 40 सेंटीमीटर पीछे इमेज बननी चाहिए, यानी कि L1 और L2 के बीच में एक गैप तो पता लग रहा है कि 40 सेंटीमीटर गैप तो पक्का है, आगे और बढ़ सकता है, कितना बढ़ेगा देखते हैं। और फाइनल इमेज हमें दे रखी है कि फाइनल इमेज यहां बननी चाहिए, और ये क्या है 20 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, यानी कि F3 का जो मतलब लेंथ 3 का फोकल लेंथ कितना है 20 है। इसका मतलब है कि जो बच्चे ये रेज आनी चाहिए वो ऐसे यहाँ पे कन्वर्ज करनी चाहिए फोकस पे। इमेजिन लेंस के फोकस पे इमेज बन रही है, लेंस के फोकस पे इमेज बनने का मतलब क्या हुआ, रेज मस्ट बी पैरेलल बिहाइंड। सोचो, अगर रेज पीछे से बच्चों पैरेलल आ रही हैं, देन ओनली द रेज विल बी कन्वर्जिंग एट द फोकस। क्लियर हो गया? तो ये रेज अगर पैरेलल आ रही है बच्चे, तो ये रेज पीछे फोकस पे मीट करेंगे। ये हमें दिया था कि इमेज फोकस पे बन रही है, फोकस पे नहीं, 20 सेंटीमीटर बन रही है, बट 20 सेंटीमीटर अल्टीमेटली फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बन गया रे डायग्राम, यानी कि सेकंड लेंस ने ये रे कहां बना दी बच्चे, पैरेलल बना दी है। सेकंड लेंस ने इन रे को पैरेलल बनाया, तभी जाके थर्ड लेंस ने रे को फोकस पे मीट करवाया। ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगर ये लेंस रेज को पैरेलल बना रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रे यहां फोकस से जरूर निकली होगी, तभी तो ये रे पैरेलल बनी होगी। अगर लेंस के फोकस से रेज निकलती है बच्चों, तो वो पैरेलल बन जाती है। और अगर यहाँ पे एक और लेंस लगा दिया जाए तो क्या होगा, ये रेज वापस फोकस पे मिल जाएंगे। ये फोकस, ये फोकस, ये इसका फोकस इस वाले का, इसका फोकस सॉरी इसका फोकस ये, तो कुछ ऐसे ही हो रहा है। यानी कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बोलो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए ना यार। इसका फोकस कितना है, ये फोकस इस लेंस का 20, पीछे इमेज कहां बन रही थी 40, कितना डिस्टेंस हुआ 60। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 60 सेंटीमीटर हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, एनी डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रेस पैरेलल है। जब रेस पैरेलल होती हैं तो हम चाहे इनफिनिट बोल दें, बट इनफिनिट जैसी कोई चीज होती नहीं यार असल में, तुमको बताऊंगा। अगर दो लेंसेज यहाँ पड़े हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, है तो फाइनाइट, लेकिन लेंसेज के साइज के हिसाब से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो रेस विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल बिटवीन द टू लेंसेज, ठीक है। ओके, तो रे डायग्राम बना दो। इसका रे डायग्राम ये बनेगा, जैसे यहाँ पे गई
और ये रे यहाँ पे ऐसे मीट करेगी। ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। अच्छा चलो, ये तो बच्चों मैंने ऑलरेडी कर दिया। सर बट अगर सेकंड डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालना? दोबारा करके दो। चलो तो यार जो मर्जी लेते हैं, इनफिनिटी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनफिनिटी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 लेते हैं, 30 40 कुछ भी लेते हैं। आओ देखते हैं। ये L1 के लिए कर दिया अपना 1/f1 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बताओ पहले फॉर्मूला। मैंने आपको रे डायग्राम के थ्रू इसको क्लियर कर दिया। तो मैं यहाँ पे इनफिनिट लिखना है, कोई बात नहीं लिख दो, इनफिनिट सेपरेशन लिख दो। ये कुड हैव एनी वैल्यू, इट कैन हैव एनी वैल्यू। मैं बता दूंगा यार क्यों एनी वैल्यू। 1/f1 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो गया। तो आपको पता लगाना है इमेज कहाँ बन रही है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे f1 प्लस u लिखेंगे। ठीक है, आई कैन यूज हियर u1 v1, क्योंकि लेंथ 1 की बात चलते तो मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्या बनाया 1 बना दिया। ओके, तो v1 का वैल्यू होगा f1 u1 डिवाइड बाय f1 प्लस u1। ओके, लगाओ कन्वेंशन। यहाँ पे कितना 20 है इनटू u1 कितना होगा -40 लिखोगे डिवाइड बाय 20 माइनस 40 कितना हो गया 800 माइनस 20 खत्म हो गया। यहाँ पे कितना बना 40 बना। ठीक है, 40 सेंटीमीटर है इमेज कहाँ बने 40 सेंटीमीटर बनी। और वैसे भी हमारी जो कॉमन सेंस है वो यही कह रही है कि ऑब्जेक्ट हमारा सी पे रखा है तो इमेज भी सी पे बनेगी। और न्यूमेरिकली इस बात का प्रूफ मिल गया तुम्हें न्यूमेरिकली। ऐसे ही तुम क्या करो L2 के लिए चलो, और तुम्हें टेक्निक बता देता हूँ कैसे करना है। फॉर L2 मेथड सीख लो, रे डायग्राम तुम्हारा बन जाएगा। L2 के लिए अब मुझे बताओ ये L2 है, L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? अब वो ऑब्जेक्ट नहीं है, L2 के लिए ऑब्जेक्ट ये बनेगा ये। फॉर L2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों बोलो कितना होगा -20 होगा। सोचो क्यों? क्योंकि बच्चे ये इसकी इमेज जो बनी है L1 ने जो इमेज बनाई है L1 की इमेज L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसकी इमेज 40 बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे 40 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा 20 होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे लिखोगे -20 लिख दिया तुमने। अब v कितना है नहीं मालूम, तो u2 20 है, v2 नहीं मालूम है, f2 पता है तुमको 20 है। ठीक है, तो v2 कितना आ रहा है? v2 हमारा आ गया इंफिनिटी आ गया। करके देखना कैलकुलेशन। तो इस लेंथ ने इमेज कहाँ बनाई इंफिनिटी पे। देखो इस लेंथ की रेंज पैरेलल जा रही है, L2 की इमेज कहाँ जा रही है इंफिनिटी पे। देखो ये तो लेंथ था, तो इस लेंथ ने पकड़ के इमेज फोकस पे बना दी। अदरवाइज ये लेंथ ना होता है L3, the ray would have been gone to infinity और इमेज भी इंफिनिटी पे बनती। तो v2 हमारी इंफिनिटी आ गई। अब बारी है L3 की। फॉर L3 तो बताओ L3 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? वेरी गुड। L3 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इस L3 को क्या लगेगा? L3 को लगेगा कि रेज पैरेलल आ रही है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ? कहां से आ रही है? नो आईडिया। ठीक है, रे पैरेलल आ रही है। तो आप यहां पे लिखोगे क्या लिखोगे? f2 तो f3 तुम्हें पता है 20, u3 तुमको पता है इंफिनिटी, एंड v3 तुम्हारा कितना आ गया 20 तुमको पता ही है। काम खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया? सेपरेशन निकल गया 40 प्लस 20 60। इसके बाद फाइनल डिस्टेंस अगर तुम इसको इंफिनिटी लगाओगे तो 101% सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहाँ मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करता हूँ। देखो कर दो रेस। ओके
चलो एक क्वेश्चन देखो, ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में मैं रख रहा हूँ एक कॉन्केव लेंस, ये, और इसका वो जो फोकल लेंथ है हमारे पास में -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस रख देता हूँ मैं, f3 इक्वल टू इसका 30 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ओके, ये ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट द रे डायग्राम एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज। फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज प्लस कंप्लीट द रे डायग्राम, ठीक है बच्चों। कंप्लीट द रे डायग्राम, रे डायग्राम इस वीडियो बनाएंगे, करोगे ट्राई? चलो करो सॉल्व। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन मतलब थोड़ा टिपिकल आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है। चलो पहले ये करो। क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कैलकुलेशन। ये रहा L1, ये रहा L2, ये रहा L3, और ये सेपरेशन बच्चों तुमको दे दी है, ये मैं देना भूल गया। दिस इज 10 सेंटीमीटर, वेरी सॉरी। इन दोनों के बीच में गैपिंग है 5, इनके बीच में गैपिंग है 10। ऑब्जेक्ट सामने रखा है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, इनकी फोकल लेंथ गिवन है आपको, और आपको आगे सॉल्व करना है, इमेज पता लगानी कहां बनती है, ठीक है। एंड कंप्लीट द रे डायग्राम। चलो करो वेट। अगर हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले के लिए 15 सेंटीमीटर बन गया, पर डिस्टेंस आपने 5 दिया है। बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन ठीक, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपका क्वेश्चन क्या ओके है बच्चे। इमेज रियल थोड़ी बनेगी, इमेज वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज तो कहीं भी रखेंगे। अब तो तुम शीशे के सामने खड़े हो, अपने आप को देखते हो, लेकिन अंदर ढूंढने जाओगे तो अंदर तुमको कुछ नहीं मिलना है, शीशा टूट जाना है, शीशे की बात से टूट जाना है, अगर गुस्से से बोल दे बस शीशा वैसे टूट जाएगा। नहीं ज्यादा फ्रीक्वेंसी से डू इट। ओके बच्चे, आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बच्चे एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, गेटिंग लेट, तो इसलिए मैं लेक्चर खत्म कर दूँ बच्चे। आपको लेंस कॉम्बिनेशन करा दिया, नोमेकल करा दिया, बाकी आपकी प्रैक्टिस है जितना कर पाओ। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो आप लोग, देखो क्वेश्चन लिख रहे हो? आवाज नहीं। ठीक है, फाइंड नेचर एंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है बच्चे, ये आपने रखना है। दो क्वेश्चन है, दो के बदले तीन क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी है, नहीं ये एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बच्चे। ये दीवार है, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन। ये दीवार है और दीवार पर यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ये एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है,
और इसके सामने एक और दीवार है, ठीक है। दिस इज वॉल 1 एंड दिस इज वॉल नंबर 2, ठीक है। इस दीवार और इस दीवार के बीच में गैपिंग है बच्चों 3 मीटर की। कितना गैपिंग है? 3 मीटर का गैप है। क्वेश्चन है what should be the maximum focal length of the convex lens what should be the maximum focal length of the convex lens what is f max of the convex lens so that image is focused on board 2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में ट्राई करना है इसको। वॉल है, वॉल पे बल्ब रखा हुआ बच्चे, दो वॉल्स के बीच में दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर कितना होगा? 3 मीटर है ना। हाँ, ये 3 मीटर का गैप है बच्चे। 3 मीटर में हमने एक लेंथ रखा हुआ है, ठीक है। अब फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए इस लेंस की, ठीक है। मैक्सिमम फोकल लेंथ सो दैट द इमेज इज फाउंड ऑन द वॉल 2। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। 3 क्वेश्चन है, मस्ट ट्राई एट होम। ओके, और कोई डाउट होगा बच्चे तो आप मुझे पूछ लेना या कल बता दो।